हेलो एवरीवन, कैसे जी सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज बात करेंगे जी आईपीएल के रिपोर्ट कार्ड की। कुछ परफॉर्मेंस, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, कौन से प्लेयर टीम में रिटेन कर सकती हैं, कौन से रिलीज कर सकती हैं अगले आईपीएल में, जिनके साथ उनका पर्स शॉपिंग करने का मिनी ऑप्शन में अच्छा खासा बन सकता है। वो कुछ मैंने नंबर निकाल के प्लेयर्स के नाम ट्राई करे हैं कि ये रिलीज करके वो लोग अच्छा खासा अमाउंट लेके जा सकते हैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन में, और जो किसी टीम में कमियां पेशियां रह गई है भाई वो पूरी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो हमने भाई हर एक टीम की बनाई है, बट कुछ चेंजेस ही लेके आया हूं मैं मेरे तरीके से, जो मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर शायद नहीं भी होगा तो भी टीम सरवाइव कर सकती है, तो भी अच्छा कर सकती है। पहले स्टार्ट कर लेते हैं भाई लखनऊ के साथ, जिन्होंने बॉटम में फिनिश करा है। अ, जब आईपीएल स्टार्ट हो रहा था ना, तब मैंने लखनऊ का नाम लिया था। जब मैं बोल रहा था कि यार सबसे स्ट्रॉन्ग टीमों में मुझे एक टीम लग रही है लखनऊ की। लखनऊ ने मुझे लग रहा है अपने कॉम्बिनेशन बिठाने में ही बहुत बड़ी गलती कर दी। लास्ट सीजन उनकी बैटिंग, जो परफॉर्मेंस कर रहे थे बंदे, उनको ऊपर नीचे बहुत करा गया। मार्करम की बात लगा लो, फिर जॉस इंग्लिश आए नहीं उनके, वो बाय किया था उन्होंने। मार्च को वहीं पे खिलाया। फिर 3 नंबर कभी पंथ आ रहे थे, कभी वो ओपनिंग कर रहे थे, कभी वो नीचे जा रहे थे। मुझे लग रहा है जो टीमों ने स्टेबिलिटी रखी है ना अपनी टीम में, और सबसे कम बंदे यूज करे हैं, वो टीमों ने बहुत बढ़िया करके गए हैं ये आईपीएल में स्पेशली। सो अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो भाई अब भी लखनऊ के पास उनकी ऑप्शंस के लिए पर्स बचा हुआ है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ का। 4.5 करोड़ की अमाउंट बाकी है। और अगर वो कुछ प्लेयर्स को रिलीज कर देते हैं तो उनका पर्स अच्छा खासा हो सकता है और बढ़िया शॉपिंग कर सकते हैं वो मिनी ऑप्शन में। जिससे मैं बात कर लूं तो भाई सबसे पहला नाम अगर मेरे नाम में है लिस्ट में, वो है जी अब्दुल समाद। वो लड़के को उन्होंने बहुत चांसेस दिए हैं लगातार। आई थिंक 3 से 4 सीजन हो गए हैं कंटिन्यू उसको चांस मिल रहा है। 11 में भी खेल रहा है, ऐसा नहीं कि उनको मैचेस नहीं मिल रहे हैं। बट उस तरीके का परफॉर्मेंस जैसा आना चाहिए वो अभी तक आया नहीं। कोई भी ऐसा मैच नहीं निकाल के दिया उन्होंने, या फिर कुछ इतने बड़े रन नहीं करे हैं कि जो जरूरत होती है, जो नीचे आके बंदों ने फिनिश करना होता है, ऐसा फिनिश उनके पास से दिखाई नहीं दिया है। तो मुझे लग रहा है इट्स इनफ कि उन्होंने उसको बहुत बैक कर लिया है। ऐसे भी भाई नेक्स्ट अभी जो सीजन आ रहा है उसके अगला सीजन मेगा ऑक्शन आने वाला है, तो आप रिटेन तो नहीं ही करोगे। और उनको आपने अमाउंट बहुत बड़ी दे रखी है, उसके लिए मुझे लग रहा है वो सूटेबल नाम नहीं है। वहां पे आपके पास अगर आपको रखना है तो वहां पे आपके पास भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एज ए ऑलराउंडर तो वो उन्होंने अपने आप को काउंट करवाया, बट भाई बॉलिंग के नाम पे उन्होंने एक भी ऊपर डाला नहीं है ये आईपीएल ने, और आपने यूज नहीं करा है। सो अब्दुल समाद, अगर उनको आप छोड़ते हो तो 4 करोड़ 20 लाख आपके खाते में आ जाते हैं। अगर आप शॉपिंग करने जाओगे तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इसीलिए मैंने कई नाम ऐसे यूज करे हैं जिनकी अमाउंट बड़ी है। मैटर नहीं करता फिर अगर आपके पास भाई कोई 50 लाख का बंदा बैठा है या 80 लाख का बंदा बैठा है, उससे अमाउंट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और आप काउंट करने के लिए सिर्फ बंदे नहीं बिठाओगे, तो सिर्फ आपको अभी के लिए तो भाई 11 या 12 बंदे ही तैयार करने हैं अपने परफेक्ट जो होते हैं, और 2-3 बैकअप चाहिए। 25 प्लेयर की लिस्ट होती जरूर है, पर 25 के 25 प्लेयर आप यूज तो नहीं करोगे अगर आपकी फ्रेंचाइजी टीम आईपीएल की ट्रॉफी जीतना जा रही है। वो हमने ये आईपीएल में देख लिया है। और दूसरा नाम मैंने रखा है जी एडम मार्क्रम। अब कई लोग बोलेंगे कि यार मार्क्रम तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है, उसको वो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, बट भाई चीज क्या है ना कि एलएससी उसको खिलाना ही नहीं चाह रही, उसके नंबर पे उसको खिलाया नहीं गया है। ये आईपीएल में मुझे लग रहा है वो इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता था अगर आप उनको फिक्स करके रखते पहले मैच से, ओपनिंग करवाते मार्च के साथ, पर उनको ये करवाया नहीं गया भाई। तो मेरे हिसाब से फिर अगर आप वो बंदे का यूज नहीं कर सकते अच्छे से, तो फिर आपको छोड़ के कुछ और ले लेना चाहिए, जो कि आपको नीचे का कोई एक प्लेयर चाहिए मिडिल ऑर्डर के बाद वाला, जो एक बढ़िया प्लेयर आप ले सकते हो, बाय कर सकते हो। बाकी काफी अच्छे ऑप्शंस आएंगे बाय करने के लिए, और बॉलिंग में खास करके इनको कुछ इतना ज्यादा करना नहीं है। सो वो हो गई जी मेरा नाम। और नॉर्थिया को मैं बोलूंगा छोड़ दो भाई। इंडियन बॉलिंग लाइनअप के बहुत तगड़े तगड़े नाम है, जो आप अगर उनको ही चांस देते रहोगे 11 में, तो उनकी जरूरत आपको, मुझे नहीं लग रहा कि एज ए बाहर का कोई प्लेयर आपको पड़ने वाली है। सो वो होगा मेरा एक नाम। उनका अमाउंट भी 2 करोड़ है। और उसके बाद एक और बॉलर का नाम, जिन्होंने कुछ इतना परफॉर्मेंस दिया नहीं है, उनका नाम बहुत ऊपर आया था और काफी बैक किया गया है एलएसजी के द्वारा उनको। और मुझे लग रहा है इट्स हाई टाइम कि उनके परफॉर्मेंस से ऊपर बहुत लोगों का परफॉर्मेंस है, और उनको वो इतनी अमाउंट मिल भी नहीं रही। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो मार्केट में जाएंगे तो आप उनको रीबाय कर सकते हो कम अमाउंट में, क्योंकि उनको इतनी अमाउंट तो कोई ये परफॉर्मेंस के साथ नहीं देने वाला। उनका नाम है जी मयंक यादव। इंजरी के कारण उनके परफॉर्मेंस इतना अच्छा आया नहीं है, बाहर ही बैठे रहते हैं। हर एक दूसरे मैच के बाद उनको कुछ ना कुछ इंजरी आ जाती है। सो 11 करोड़ की अमाउंट दी गई है उनको। सो बहुत बड़ी अमाउंट है मेरे हिसाब से। उतनी अमाउंट उनसे ज्यादा और बॉलर्स हैं उनके शैली में जो डिजर्व करते हैं।
आप मोहसिन खान लगा लो भाई, प्रिंस यादव है आपके पास, आकाश सिंह है, अगर आप उनको ही यूटिलाइज़ कर लो अच्छे से, तो मुझे लग रहा है भाई अर्जुन तेंदुलकर भी एक टाइम पे उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके गए। सो मैटर नहीं करता आप 11 करोड़ का बाय करके बैठे हुए हो। अगर आपको जाना भी है ऑक्शन में, आप री-बाय के लिए चले जाओ। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं भाई 11 करोड़ से तो बहुत कम में मिल जाएगा। दूसरी टीमों को शायद कोई ही हाथ लगाएगा जो प्लेयर बहुत इंजर्ड रहता है और जिनका इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया है 2-3 आईपीएल से। सो ये मेरी कुछ चीज़ें हैं जी एलएसजी को लेके। और एक बड़ा नाम लेने वाला हूँ, वो है ऋषभ पंत। आप उनको रिलीज़ कर सकते हो। सारे लोग बोलेंगे कि भाई रिलीज़ पंत को करना शायद अच्छा नहीं होगा, ये वो। उसके पीछे रीज़न है, आप री-बाय के लिए जा सकते हो। मुझे नहीं लग रहा ऋषभ पंत को कौन-सी कोई भी टीम दूसरी बाय कर सकती है, अगर आप वो अमाउंट लेके जाते हो अपने पर्स में। क्योंकि सबसे बड़ा अमाउंट उन्हीं का ही है पूरी लिस्ट में अगर देखा जाए, अगर आप उनको रिलीज़ करते हो, तो मुझे लग रहा है आप अगर उनको री-बाय भी करने जाओगे ना भाई 14-15 करोड़ में, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएँगे, वो मिल ही जाएँगे। क्योंकि अभी सब टीमों के पास कैप्टन्स हैं, किसी को चाहिए नहीं, सेटल डाउन हो चुके हैं बड़े नाम से। सो ऋषभ पंत अगर जाएगा भी ऑक्शन में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी ज़्यादा जाएगा ऊपर। ऑब्वियसली भाई 27 करोड़ तक तो नहीं ही जा पाएगा, क्योंकि दूसरी टीमों के पास उतनी पैसे होंगे ही नहीं। वो प्लेयर रिलीज करेंगे ही नहीं, बड़े नाम रिलीज नहीं करेंगे जिनके पास इतनी अमाउंट होगी। तो वो आप भाई फायदा उठा सकते हो, आप री-बाय कर सकते हो उसको। अगर आपको वो 15, 16, 17 करोड़ में भी मिलता है, तो भी भाई आपका 8-9 करोड़ का फायदा है। और 8-9 करोड़ में आप पूरा तगड़ा ऑलराउंडर जा कोई फिनिशर एक उठा सकते हो मार्केट से और अपनी टीम को स्ट्रांग बना सकते हो। अगर भाई इनके यही 5 नाम एलएसजी रिलीज करती है, तो आप हिसाब लगा लो भाई इनके पास पर्स होगा 50 करोड़ का। 50 करोड़ का पर्स लेके जाना मिनी ऑक्शन में बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और आपको प्लेयर सिर्फ कितने बाय करने हैं? सिर्फ 5 प्लेयर बाय करने हैं भाई। 50 करोड़ में अगर 10-10 करोड़ के भी आप 5 प्लेयर बाय कर लोगे, तो आपकी टीम बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि ये करना चाहिए। और ऋषभ पंत को ऑलरेडी आप कैप्टनसी से वो इस्तीफा दे चुके हैं। कैप्टन आपके पास बहुत तगड़ा पड़ा हुआ है टीम में, किसी और के पास देखने मत जाइएगा कि मार्केट में कोई आएगा हम उसको उठाएगा और उसको कैप्टन बना देंगे। मुझे लग रहा है मिचेल मार्श एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है आपके पास, आप उनको कैप्टन बना सकते हो भाई। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन रह चुका है वो टीम का, वो लीड कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया को एज ए कैप्टन। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कैप्टन बनाना है, तो भाई मिचेल मार्श को आप बना सकते हो आपका कैप्टन। और फिर अगर आप देखो तो भाई निकोलस पूरन भी एक ऑप्शन है। बाकी सब फ्रेंचाइजी में, बाकी सब लीग्स में, वो बाकी सब टूर्नामेंट खेलते हैं, वहां पे एज ए कैप्टन लीड कर चुके हैं और काफी कप जिता चुके हैं अपनी टीम को। तो आपके पास वो भी एक ऑप्शन है अच्छे खासे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। फिर आपको मार्करम को अगर रिलीज़ नहीं करना, तो भाई वो भी साउथ अफ्रीका को लीड करते हैं एज़ ए कैप्टन। सो वो भी आपके पास एक अच्छे खासे कैप्टन का ऑप्शन है। अगर पंत सीरियसली ये ऑप्शन नहीं लेना चाहते कैप्टनसी का अब, शायद उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी, इसके पीछे भाई एक रीज़न ये भी हो सकता है कि टीम ऑलरेडी उनके साथ डिस्कस कर चुकी हो और उनको बता चुकी हो कि भाई आपकी अमाउंट बहुत बड़ी है, जिसके बाद हम आपको रिलीज़ करके री-बाय कर सकते हैं और आपकी ही अमाउंट में एक और अच्छा प्लेयर बाय कर सकते हैं। तो शायद भाई ऋषभ पंत की भी रजामंदी हो इसमें और उन्होंने खुद ही बोला हो कि चलो आप मुझे कैप्टनसी मत निकालो, मैं इस्तीफा देता हूँ और बाद में आप री-बाय करके मुझे ही कैप्टन बना देना। हू नोज़ भाई, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है इस चीज़ के पीछे, जो मेरा जितना दिमाग काम कर रहा है भाई, ये रीज़न हो सकता है एलएसजी का ये एक दाँव खेलने का, कि हम रिलीज़ करेंगे, कोई बाय करने नहीं जाएगा, हम कम अमाउंट में पंत को ही री-बाय करके उसको एज़ ए कैप्टन वापस से अनाउंस कर देंगे टीम का। किसी ने बोला नहीं है कि भाई आप एक बार कैप्टन अगर इस्तीफा देते हो और उसके बाद आपको कैप्टन नहीं बनाया जाता, ये रूल कहीं नहीं लिखा हुआ है। और ओवरऑल एलएसजी के परफॉर्मेंस की बात करूं, तो भाई लास्ट लास्ट में जाके अच्छा खासा परफॉर्मेंस आना चालू हुआ था। वो इसीलिए चालू हुआ था क्योंकि भाई टीम स्टेबिलिटी बना चुकी थी, प्लेयर्स वापस वही एक ऑर्डर में खेल रहे थे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश बहुत तगड़ा खेले हैं। और हम कैप्टनसी की बात कर रहे थे, अब भी जॉस इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया टीम को पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं एज ए कैप्टन। ओडीआई सीरीज चल रही है चाहे, बट एज ए कैप्टन इंटरनेशनल में लीड करना एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर वहां पे आप देख सकते हो पूरा सीजन, अगर उन्होंने अच्छी कैप्टनसी करी, तो भाई आप उसका भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। एज ए ओपनर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप दोनों को ट्राई कर सकते हो। और वन डाउन भी जो बंदा आता है निकोलस पूरन, उसको भी ट्राई कर सकते हो एज ए कैप्टन। सो कैप्टन की बरी लखनऊ को तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके पास इंटरनेशनल 3-3 कैप्टन बैठे हुए हैं, अगर पंत नहीं भी करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, आपके पास 3 बंदे हैं जो अच्छी खासी कैप्टनसी कर सकते हैं। तो ये होगी थी लखनऊ की बात। अब बात कर लेते हैं जो 9वें नंबर में टीम फिनिश करके गई है, वो है जी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस मुझे अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत तगड़ी टीम है। कुछ चीजें सही नहीं चल रही है मे बी टीम के अंदर। वो एनवायरनमेंट एज ए टीम जो होना चाहिए,
वो दिख नहीं रहा है कहीं पे। मुझे कहीं न कहीं अभी लग रहा है कि भाई अगर मैं इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करूँ ना, तो अभी भी कहीं न कहीं ऑन पेपर भाई मुंबई इंडियंस बहुत तगड़ी टीम है। अगर आप उनकी लिस्ट देखोगे ना 25 प्लेयर्स की, उन्होंने भाई 24 प्लेयर ट्राई करे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उनकी स्टेबिलिटी नहीं रही है टीम में, कि आपने भाई हर एक मैच के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 से 2 प्लेयर चेंज करे हैं टीम में। भाई 25 में से 24 प्लेयर ट्राई कर लिए हैं, सारे के सारे प्लेयर खिला लिए हैं उन्होंने। सो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है वो मिड सीज़न जब आस उम्मीद एक छोड़ ही गए थे, जब काफ़ी मैचेस कंटिन्यू हार गए ना, उसके बाद उन्होंने फिर यही शुरू कर लिया था। तब उनका आईपीएल नहीं चल रहा था। मुंबई इंडियंस का स्पेशली ट्रायल चालू था उस टाइम पे भी, कौन-सा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस देके जाता है, जो हमें नेक्स्ट आईपीएल में अच्छी खासी हेल्प कर सकता है और हम उनको रख सकते हैं। अगर अभी मैं बात करूँ, बैटिंग ऑर्डर बहुत तगड़ा है भाई मुंबई इंडियंस का, ये साल क्लिक नहीं करा, बड़ी चीज है। अभी हार्दिक पांड्या के कैप्टनसी के इशू भी चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या की बात करो तो भाई अभी उड़ती उड़ती खबर तो यही है कि भाई वो कैप्टनसी छोड़ रहे हैं, कैप्टनसी उनसे ली जाएगी शायद। सो माइट बी पॉसिबल कैप्टन के रोल में तो वो नहीं दिखेगी। तो क्या हार्दिक पांड्या एज ए प्लेयर मुंबई इंडियंस में खेलना पसंद करेंगे? वो एक बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि भाई गुजरात टाइटन को एक टाइटल जिता के फिर एक साल फाइनल खिला के उसके बाद मुंबई इंडियंस में आए थे भाई एज ए कैप्टन। उन्होंने डिमांड ही ये रखी थी तभी कि मैं एज ए प्लेयर तो नहीं आऊंगा, आप मुझे एज ए कैप्टन लो, क्योंकि भाई एक टाइटल जिता चुका हूँ, एक टीम नई जो आई है उनको एक फाइनल भी खिला चुका हूँ। सो मुझे आप कंसीडर करो एज ए कैप्टन, तो मैं आपकी टीम में आने के लिए रेडी हूँ। तो मुंबई इंडियंस ने एज ए कैप्टन बाय किया था, तो हार्दिक पांड्या के दिमाग में भी भाई कहीं ना कहीं अभी होगा कि यार मैंने इंटरनेशनल में भी बहुत कुछ करा है। हम बोलते भी हैं यार भाई कि उससे तगड़ा ऑलराउंडर मुझे लग नहीं रहा है कि ओवरऑल क्रिकेट में भी कहीं है, जो तरीके से वो परफॉर्मेंस देता है, जो तरीके का मैच विनर है भाई। हार्दिक पांड्या वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर है, बट क्या वो एज ए कैप्टन वो चीज कर पा रहे हैं? हम हार्दिक पांड्या की गलती सिर्फ नहीं निकाल नहीं सकते भाई इसमें कि हार्दिक पांड्या अच्छा कैप्टन नहीं है इसीलिए मुंबई ऐसा, हार्दिक पांड्या अच्छा। माइट बी पॉसिबल कि भाई आजू बाजू के प्लेयर्स उसकी सुन ही ना रहे हो, क्योंकि भाई सारे सीनियर्स हैं वो टीम में। कोचिंग स्टाफ भी देख लो भाई, बड़े बड़े नाम है। तो माइट बी पॉसिबल वहां पे हार्दिक पांड्या भाई अपना ओपिनियन रख ही ना पा रहे हो। बाकी ऐसा लगता तो नहीं है कहीं से कि हार्दिक पांड्या जैसा बंदा जो इतना बोल्ड है, सब बातें खुले में बोलता है और उसका ओपिनियन आ रहा हो टेबल पे, माइट भी वो ओपिनियन रख रहा हो, उसके साथ एग्री कोई ना कर पा रहा हो। सो ये चीज एक हो सकती है कि भाई उसको अपने तरीके से अपने चीजें जो करनी चाहता है वो ना हो पा रही हो, तो फिर भाई अगर एज ए कैप्टन उनको खेलना है ना, तो मुझे लग रहा है कि फिर कोई और टीम पकड़ लो भाई, जो जिनको कैप्टन की जरूरत है। बहुत सी टीमें हैं जिनको एज ए कैप्टन बंदे चाहिए अगर अच्छा कैप्टन मिलता है, और हार्दिक पांड्या एज ए प्लेयर प्लस एज ए कैप्टन अगर किसी टीम को मिल रहा है भाई, कोई टीम मना नहीं करेगी आपको। अगर आपका ट्रेड हो रहा है तो आप खुशी खुशी चले जाओ भाई, आपके करियर के लिए भी अच्छा है और मुंबई इंडियन टीम के लिए भी अच्छा है। मुंबई इंडियन के लिए ऑप्शन बहुत सारे हैं कैप्टन के लिए भाई, जसप्रीत बुमराह बैठे हैं, रोहित शर्मा बैठे हुए हैं, सूर्य कुमार यादव बैठे हैं, अभी तिलक वर्मा एज ए कैप्टन जा रहे हैं, वो है वो टीम में। सो ऑप्शंस उनके पास भरे पड़े हुए हैं, कैप्टन की उनको इतनी कोई नीड नहीं है कि भाई आपके ऊपर ही स्टिक रहना चाहेंगे, बट वो आपको एज ए प्लेयर लेके आना चाह रहे थे अपनी टीम में, तो उनको पता था आपकी वैल्यू क्या है एज ए प्लेयर। सो इसीलिए उन्होंने आपको कैप्टनसी ऑफर करी। बट वो चीजें दूसरे प्लेयर्स को माइट भी अच्छी ना लगी हो कि भाई नहीं यार, हमारे ऊपर आप किसी और प्लेयर को कैसे रख सकते हो, जबकि हम आपकी टीम को छोड़ के नहीं गए, आपकी टीम में ही रहे हैं। वो बंदा दूसरी फ्रेंचाइजी में चला गया था, अब आप दूसरी फ्रेंचाइजी में उसको लेके आ रहे हो और एज ए कैप्टन उनको लीड करने दे रहे हो, तो माइट भी पॉसिबल भाई बाहर से ऐसा दिख ना रहा हो, बट ह्यूमन नेचर है भाई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेयर के दिमाग में तो चलता ही रहता है, और वो पॉलिटिक्स क्रिकेट में थोड़ी बहुत होती है भाई। टीम में गुटबंदी हो जाती है, कुछ प्लेयर्स फेवरेट होते हैं उनको ऑप्शंस में रखते हैं, कुछ प्लेयर्स फेवरेट नहीं होते तो उनको टेबल पे बिठाया जाता है। सो ऐसे चीजें भाई नॉर्मल सी है भाई, ये होती है यार, ये तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है। हमने ये चीजें इंडियन क्रिकेट टीम में देखी हैं, तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है मेरे लिए तो स्पेशली। सो अगर मैं रिलीज की बात कर लूं, अभी मुंबई इंडियंस के पास पर्स बात करूं तो रिमेनिंग अमाउंट उनके पास सिर्फ 55 लाख है, और दो मैंने नाम लिखे हैं अपनी लिस्ट पे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाकी प्लेयर्स फिर भी कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, और अमाउंट वो ठीक है। मैं नाम लिखने को भाई सूर्य कुमार यादव भी लिख सकता था, उनका परफॉर्मेंस इतना इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नहीं आया, बट कहीं ना कहीं उनका नाम आएगा नहीं वो हमें भी पता है। सूर्य कुमार यादव का नाम ये लिस्ट में लिखने का कोई फायदा नहीं था, तो मैंने पहला नाम तो वो ऑब्वियस नाम लिखा है, मुझे लग रहा है जो 110% आने ही वाला है वो है जी ट्रेंट बोल्ट।
उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो बिल्कुल ही भाई 0.01% भी नहीं रहा है। बोल्ट जिस तरह का बॉलर है, जिस तरह की मुंबई इंडियंस को नीड थी कि भाई अगर जैसे बुमराह का परफॉर्मेंस ये आईपीएल में उतना अच्छा नहीं रहा तो भाई दूसरे एंड से शायद बोल्ट कुछ करता, बट भाई बोल्ट का भी परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा है। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ट्रेंट बोल्ट होना चाहिए पहला नाम। उनके पास है भाई 12.5 करोड़ की अमाउंट जो अपने पर्स में आप मुंबई इंडियंस एज ए जोड़ सकते हो और कुछ खरीदी कर सकते हो जाके मिनी ऑप्शन में। दूसरा नाम फिर मैंने रखा है भाई दीपक चहर का। दीपक चहर भाई इतनी क्रिकेट फ्रेंचाइजी के लिए ही सिर्फ खेल रहे हैं, उसके अलावा क्या वो क्रिकेट इतनी खेल रहे हैं डोमेस्टिक में भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। लास्ट सीजन भी, उससे पहले भी। और उसके सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर मुंबई इंडियंस के पास ऑलरेडी है। फिर भाई दो प्लेयर्स को एक साथ टीम में खिलाना मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा है। उनका ऑप्शन उनके पास है दीपक चहर के द्वारा, उनके पास ऑप्शन है जी शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर उन्होंने लिया था जी इस सीजन, उन्होंने ठीक-ठाक परफॉर्मेंस किया है, जितना दीपक चहर ने किया है, उतना ही शार्दुल ठाकुर ने किया है। जितना दीपक चहर बल्ले से काम कर सकता है, उतना ही शार्दुल ठाकुर कर सकते हैं। सो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है फिर दीपक चहर को इतनी बड़ी अमाउंट रोक के बैठना सो अच्छा नहीं है वो चीज़। अगर आपको रिवाइव के लिए भी जाना हो, तो फिर आप दीपक चहर के लिए जा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। 9 करोड़ 25 लाख की अमाउंट उनके पास है। सो आपको सिर्फ ये 2 प्लेयर भी अगर आप छोड़ते हो, तो आपके पास 22 करोड़ 25 लाख की अमाउंट बन जाएगी पर्स में टोटल, जो कि आप बाय करने जा सकते हो मिनी ऑप्शन में। आपके पास अच्छा ऑप्शन बॉलिंग का ले सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर ट्रेड हार्दिक पांड्या का ही होने वाला होगा। ट्रेड हार्दिक पांड्या अगर जाएगा, ऑलराउंडर के पीछे मत जाइएगा, आप बॉलर एक अच्छा पकड़ लो, बाहर का बॉलर बाय करना, जिसके ऊपर आपको लग रहा हो कि ये बंदा आपका नेक्स्ट आईपीएल सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो उसको चांस आपको देना चाहिए। क्योंकि ऑलराउंडर में बाहर के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं आपके पास। आपने कॉर्न बुश को खिलाया नहीं पूरा सीजन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गया है लास्ट के। आपने 2 से 3 मैच उसको दिए हैं, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस है। बंदा बैट के साथ भी उतना ही तगड़ा काम करके देता है और बॉलिंग भी उतनी ही अच्छी है। जबकि जैसा परफॉर्मेंस वो वर्ल्ड कप में देके आया था, उसको भाई 14 के 14 मैच खेलने चाहिए थे। उनको वो ऑप्शन मिला ही नहीं कहीं पे। और फिनिशर की बात करूँ तो भाई फिर हार्दिक पांड्या के लिए अगर ऑप्शन आपके पास है, तो भाई रदरफोर्ड आपने लिया है, वो किसी काम के नहीं है। अगर आपको खिलाएगा ही नहीं, लास्ट सारे मैचेस देने चाहिए। यही है कि भाई स्टेबिलिटी बना के रखें कि मुंबई इंडियंस के पास ऐसे-ऐसे नाम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल टीम मेरे को अभी भी ठीक ही लग रही है। शायद नेक्स्ट आईपीएल में परफॉर्मेंस अलग तरीके का देखने को मिलेगा, अलग कैप्टन के साथ। सो ये हुई मुंबई इंडियंस की बात। अगली बात करेंगे जी डीसी की। अ, दिल्ली की बात कर ले तो जी उनके पास रिमेनिंग है 35 लाख का। टीम अगर ऑन पेपर देखे ना, तो आपको ऐसे-ऐसे प्लेयर दिखेंगे कि आप बोलोगे भाई 11 अगर इसमें से बनानी हो तो यार किसको बाहर बिठाएँ और किसको खिलाएँ? इतने अच्छे उनके पास ऑप्शंस हैं। तो आपको क्या करना है, किस चीज़ की नीड है, क्योंकि इस बार दिल्ली के साथ पता क्या हुआ कि अगर ऊपर से 2-3 बैट्समैन कोलैप्स कर रहे हैं ना, तो नीचे के सारे बैट्समैन जा रहे हैं। अगर ऊपर की खेल रहे हैं, तो उसमें सारे ही खेल रहे हैं। कुछ इस तरीके का हुआ है। और बॉलिंग में ऐसा हुआ है कि भाई स्टार्क बहुत लेट आए हैं टीम के साथ। मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया दिल्ली का। अगर स्टार्क और इंगेडी पहले बैच से कंटिन्यू खेलते ना, तो ये दिल्ली की बॉलिंग बहुत तगड़ी बॉलिंग हो जाती और वो तरीके का परफॉर्मेंस देके जाते, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होता। और कुलदीप यादव इस बार उनकी फिरकी इतनी चली नहीं दिल्ली के लिए। जो वो काम कर सकते हैं, वो हमें पता है कितने तगड़े बॉलर हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कुछ पता नहीं चला कि इस बार उनका परफॉर्मेंस ऐसा आया नहीं जैसा उनका आना चाहिए था। सो एक चीज़ वो भी है, स्पिन अटैक इतना तगड़ा नहीं रहा। विपराज निगम भी है, उन्होंने भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करी है। अक्षर पटेल को भी मार पड़ रही थी, पर वो विकेटें ले रहे थे। उन्होंने बैट के साथ इतना तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं है जितना लास्ट के 2-3 मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। ऐसा परफॉर्मेंस सोच रहे थे कि वो पूरा सीजन देके जाएँगे, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता फिर दिल्ली के पास अगर अक्षर पटेल वही परफॉर्मेंस पूरे आईपीएल में देते। कुछ चीजें रह गई इस बार, वो मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर कवर हो सकती हैं। और बाकी ऐसा बात हो रही थी, काफी रूमर्स आ रहे हैं कि भाई अक्षर पटेल जाएंगे मुंबई इंडियंस में और मुंबई इंडियंस वाले हार्दिक पांड्या को कैप्टनशिप दे सकते हैं दिल्ली की। अ, ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हो, बट मुझे वही लग रहा है कि आपके पास अच्छे लीडर्स हैं। आप अगर अक्षर पटेल को एज ए कैप्टन नहीं देखते, तो मुझे लग रहा है केएल राहुल भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो इंडिया की कैप्टनसी भी कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उनको वो रोल पे देखा जाता है। अच्छे काम कंपोज प्लेयर है। विकेट कीपर अगर कैप्टन आपको मिलता है तो अच्छी चीज होती है, तो वही है आपके पास अच्छा ऑप्शन है, आप उनके पास जा सकते हो। अगर आपको एज ए कैप्टन ही कोई और चाहिए, अक्षर पटेल को आप फ्री हैंड होके खेलने दो। उनका मैंने रखा है पहला पहला नाम तो हो गया भाई बेन डकेट, वो नहीं आने वाला, ऑब्वियस बात है। 2 करोड़ आप उनसे ले सकते हो। फिर जेमिसन है भाई, वो बॉलर है, उनके पास बाहर के बॉलर्स बहुत रोक के बैठे हुए हैं। चमीरा भी है उनके पास, तो मैंने फिर एशियन कंडीशंस है तो चमीरा को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है रेदर देन जेमिसन। जेमिसन को बाहर करके आप 2 करोड़ उनसे ले सकते हो। और 2 नाम मैंने लिखे हैं, उन दोनों में से आप किसी एक को रिलीज कर सकते हो। अगर आप
बाहर की बॉलिंग अटैक के साथ ही जाना चाह रहे हो, अगर स्टार्क खेलने वाला है, लुंगिंगेडी खेलने वाला है, फिर आपके पास ऑप्शन एक अंदर का एक ही रखना चाहिए। फिर आपको इंडियन बॉलर, 2 बाहर के पेसर हो गए अगर आपके पास, तो फिर भाई मुकेश चौधरी, टी नटराजन में से एक को आप टाटा बाय-बाय कर सकते हो। मुकेश कुमार को 8 करोड़ दिए हैं और टी नटराजन को 10.75 दिए हैं, तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है टी नटराजन ज़्यादा बेटर बॉलर है मुकेश से। सो मुकेश को आप रिलीज़ कर सकते हो मेरे हिसाब से, 8 करोड़ आप उनसे ले सकते हो और ये 3 प्लेयर को ही रिलीज़ करके आपकी अमाउंट नियर अबाउट साढ़े 12 करोड़ आपके पास हो जाएँगे। बाकी आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है नहीं, टीम अच्छी ही है। बैटिंग ऑर्डर में तो देखूँ, मैं बैटिंग ऑर्डर के साथ भाई पूरा-पूरा खुश हूँ, बट जो पहले मैच से आप खिलाओ, नेक्स्ट आईपीएल में 14वें मैच तक वही टीम रखो। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड वगैरह नहीं होता, उसके अलावा चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर निशंका खेल रहे हैं, तो पहले मैच से राहुल निशंका की पार्टनरशिप, नीचे नीतीश राणा, समीर रेजवी ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए, उनको एक स्टेबिलिटी दो, एक अच्छी पोजीशन पक्की दो फिर, और उसके बाद फिर स्टब्स है, मिलर है, अक्षर पटेल है, बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है दिल्ली की, अगर मैं बात करूँ तो। तो ये अमाउंट ले सकते हैं, 12.5 करोड़ के आजू-बाजू आप फिर जा सकते हो ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में। 1-2 ऑप्शंस आपको लेने हैं, 2-3 नाम अच्छे खासे मिल जाएँगे आपको, 12 करोड़ में बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर मिल जाएँगे। सो वो आप बाय कर सकते हो। फिर उसके बाद हम टीम की बात कर लेते हैं जी, वो है केकेआर। जिनका परफॉर्मेंस स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था, बट एंड उन्होंने जाते-जाते बहुत अच्छा करा है। जहाँ पे फिनिश करने की उम्मीद नहीं थी, उन्होंने वहाँ पे फिनिश करा है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये टीम 9वें या 10वें नंबर पे ही रुकने वाली है, उसके ऊपर आने की आस उम्मीद नहीं लगा सकते। बट वो जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया, कहीं न कहीं वो स्टेबिलिटी आई, वो प्लेयर्स सेटल डाउन हो गए टीम में। एक जब प्लेयर्स काफ़ी चेंजेस होते हैं ना, तो तब थोड़ा एक परफॉर्मेंस का इश्यू आता ही है। नए प्लेयर्स आ रहे थे टीम में, थोड़े प्लेयर्स ऐसे नाम गए थे बाहर बाहर टीम में, जैसे रशल गया था भाई, फिर बॉलिंग अटैक में अपना हर्षित राणा चला गया था। एक ऐसे झटके लगना, फिर आपने श्रीलंका का बॉलर लिया पथिराना, उसका पूरा सीजन ना आना, फिर एक बैट में आना, 2 ओवर डाल के वापस से इंजर्ड हो जाना। सो बॉलिंग के ऑप्शंस बिल्कुल नहीं थे केकेआर के पास। बाकी स्पिन अटैक में वरुण चक्रवर्ती का स्टार्टिंग में इंजर्ड रहना, पूरे सीजन बाद में लास्ट में भी उसने बंदे ने इंजरी के साथ ही मैच खेले हैं, बट अच्छी बॉलिंग करके गया है। फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देना एज़ अ टीम बहुत बड़ी चीज़ है मुझे लग रहा है। और उनमें मैंने 3 नाम लिखे हैं जो मुझे लग रहा है कि वो तो ऑब्वियस, एक तो 45 लाख का उनका पर्स है अभी उनके पास रिमेनिंग। रमनदीप पहला नाम लिखा है, उसको केकेआर ने बहुत बैक किया है। वो बंदे को इस बार ऐसे-ऐसे मौके मिले थे जहाँ पे वो मैच बना सकता था केकेआर के लिए, मैच निकाल सकता था। स्टार्टिंग के मैं 6-7 मैच की बात करूँ, पर उसका परफॉर्मेंस उतना आया नहीं भाई, 1 मैच में रन किए हैं बंदे ने सिर्फ, और उसके बाद तो फिर उसको ड्रॉप करना पड़ा, बिठाना पड़ा टेबल पे। सो मुझे लग रहा है आपके पास उससे बेटर ऑप्शन पड़े हुए हैं ऑलरेडी आपकी टीम में, आप उनको जगह दे सकते हो। और उसके बाद मैं बात करूँ तो जी, एक बंदे का नाम है रचिन रविंद्रा। वो न्यूज़ीलैंड के क्रिकेटर ऑल-राउंडर ऐसे माना जाता है, बट वो पोज़ीशन ही ऐसी है, उनके पास जगह ही नहीं है वो पोज़ीशन पे खिलाने के लिए, जा तो ओपनर, जा तो वन डाउन खेलते हैं एज़ अ टी20 में। वहाँ पे उनके पास, केकेआर के पास जगह नहीं है, 3-3 ऑप्शन बैठे हैं उनके पास, जिनके फिक्स उनकी कुछ जगह नहीं बन पा रही है। रघुवंशी की बात कर लूँ, फिन एलन है, शेफर्ड है, वो सारे नाम बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो मुझे लग रहा है उनकी ज़रूरत भी ऐसे उनको इतनी है नहीं, तो कहाँ पे खिलाओगे, उसको भी आप रिलीज़ कर सकते हो, 2 करोड़ वहाँ से आ जाएँगे। तो एक बांग्लादेश वाला वो खेला नहीं रहमान, तो उसके तो पैसे मिलने वाले हैं। 9 करोड़ 2 लाख उसके आ जाएँगे, तो टोटल अमाउंट आपकी 10 करोड़ हो जाएगी। 10 करोड़ में आप अच्छे ऑप्शंस बाय कर सकते हो आपके लिए। एक आध ऑलराउंडर पकड़ लो फास्ट बॉलिंग वाला, और एक आध नीचे का बैट्समैन हो जाएगा, और एक आध बॉलर ले लो इंडिया का। सो मुझे लग रहा है काफ़ी ओवरऑल अच्छी टीम बन सकती है केकेआर अगर चाहे तो वहाँ से, क्योंकि नेक्स्ट आईपीएल में पथिराना भी वापस आ जाएगा, हर्षित राणा भी वापस आ जाएगा, तो बॉलिंग अटैक स्टेबल होता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है वहाँ से। सो 1-2 ऑप्शन बाय करके केकेआर अच्छी खासी टीम बन सकती है वहाँ से। सो नेक्स्ट ऐसी टीम की बात कर लेते हैं जी, जिनके बहुत सारे कंसर्न ये सीजन में वो हो रहे थे कि प्लेयर इंजर्ड हो रहे थे और स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, उसके कारण कभी वो बाहर जा रहा था, कभी कोई ना इन हो रहा था टीम में, सो उसके कारण काफी चीजें ऊपर नीचे रही। वो है जी चेन्नई सुपर किंग्स। फिर भी उन्होंने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया और टीम अच्छा करके गई है ओवरऑल। अगर मैं देखूं तो नए नाम थे बहुत सारे, टीम को स्टेबल होने में ही बहुत चीजें लग जाती हैं, जब नए प्लेयर्स जुड़ते हैं एक साथ तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, बट स्टिल सीईएस के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके गई है ओवरऑल ये सीजन। अगर मैं उनके पर्स की बात करूं तो भाई 2 करोड़ 4 लाख उनके पास अभी बचा हुआ है पर्स में रिमेनिंग, और मैंने सिर्फ एक ही नाम लिखा है रिलीज करने के लिए उनकी टीम में से, जो मैंने लिखा है जी राहुल चहर। मुझे नहीं लग रहा है कि राहुल चहर को जो अमाउंट दी गई है, इतने की उनको ज़रूरत है वो बंदे की अपनी टीम में।
और ये मैं दिमाग में ये रख के चल रहा हूँ कि ये एक ही सीजन है, उसके बाद मेगा ऑप्शन होने वाला है। क्या आप ये प्लेयर को ये अमाउंट के साथ अपनी टीम में रोकना चाहोगे? मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आप राहुल चहर को प्रेफ़रेंस नहीं दोगे। नूर अहमद है, अकील हुसैन है, आपके पास स्पिनर बहुत अच्छे बैठे हुए हैं बाहर के, और मुझे नहीं लग रहा है कि आप फिर उनको प्रेफ़र करोगे ओवरऑल उनके ऊपर, अगर आप मेगा ऑप्शन की सोचोगे तो। तो मैंने लिटरली ये सीज़न का ना छोड़ के अगले सीज़न का भी सोचा है उसके अंदर कि आप कौन-सा ऐसा प्लेयर रिलीज़ कर सकते हो जिसके बाद आप किसी और को बाय कर सकते हो। ज्यादा प्लेयर मैंने सीएसके के इसीलिए रीज नहीं करे क्योंकि भाई उन्होंने नए लड़कों के ऊपर स्पेंड काफी किया है, तो वो एक सीजन के लिए नहीं करेंगे, तो उनको छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। प्रशांत वीर नाम लड़का, उन्होंने 12.5-13 करोड़ उसको दिए हैं। फिर कार्तिक शर्मा है, उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है भाई लास्ट लास्ट में। सो उनके ऊपर 12-12.5 करोड़ खर्च किए हैं। संजू सैमसन अच्छी खासी अमाउंट में लेके आए हैं वो लोग। सो ऐसे नाम काफी हैं चेन्नई सुपर किंग्स के पास जिनके ऊपर वो ज्यादा प्रेफर करेंगे। सो राहुल चहर अमाउंट लेके बैठे हैं जी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ की। सो ओवरऑल सीएस के पास 8 करोड़ हो जाएगा। 8 करोड़ में एक ही प्लेयर उठाओ। मुझे लग रहा है कि या तो फिर ट्रेड रेड करने की बात कर रहे हैं, इधर भी बात चल रही है कि हार्दिक पांड्या आ सकते हैं, शिवम दुबे मांग सकते हैं मुंबई इंडियंस वाले। सो अगर हार्दिक पांड्या आ रहा है तो मुझे लग रहा है शिवम दुबे से तो ज्यादा बेटर रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तो फिर ले लेना चाहिए हार्दिक पांड्या आंख बंद करके। और बात हो रही कैप्टनसी की, मुझे लग रहा है कि भाई कैप्टन भी चेंज कर देना चाहिए। अगर तो हार्दिक पांड्या आ रहे हैं तो फिर कैप्टनसी हार्दिक पांड्या को थमा देना आप। नहीं तो भाई आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है संजू सैमसन। संजू सैमसन को ही मिलनी चाहिए भाई चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनसी। इस बार भी मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स वाले कैप्टनसी दे देंगे, बट भाई उन्होंने नहीं दी। लेके आए थे 2 बंदे ट्रेड करके अपनी टीम में से, भाई सैम करन और रविंद्र जडेजा, बहुत 2 अच्छे ऑलराउंडर देके एक प्लेयर लिया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। सब यही सोच रहे थे कि भाई कैप्टन की सोच लेके ही उन्होंने एक ऐसे प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया होगा। तब तक तो संजू का परफॉर्मेंस वो वर्ल्ड कप वाला आया भी नहीं था। सो तब उन्होंने ये थिंक करके लिया होगा कि कैप्टन बनाएंगे, कैप्टन चाहिए। एमएसडी अभी नहीं खेलने वाले, ये पूरा सीजन खेले नहीं, नेक्स्ट सीजन का भाई पता नहीं है उनका। सो ओवरऑल यही चीज दिमाग में रख के सोची होगी कि एक अच्छा ओपनर मिलेगा प्लस एक अच्छा कैप्टन मिलेगा, विकेट कीपर कैप्टन जो आप दो ढूंढ रहे हो धोनी के बाद। सो वो चीज दिमाग में सोची होगी, पर इस साल कैप्टन बनाया नहीं। और बैटिंग ऑर्डर में भी मुझे एक ही बहुत तगड़ी ग्लिच लगी इनकी भाई, कि मुझे पता नहीं यार, ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग प्लेयर नहीं है टी20 का, आप उनको क्यों खिला रहे हो समझ नहीं लगा। 2 सीजन हो गए, वो बंदे के उतने अच्छे रन नहीं आए, उतना अच्छा स्टार्ट नहीं दे पा रहा है। वो एक तगड़ा प्लेयर है नो डाउट, वो स्टार्टिंग में टाइम लेता है, और वो टाइम लेने में आपकी 1 डेढ़ ओवर भी खराब हो गया पावर प्ले का, वहीं पे टीम पीछे चली जाती है। सो मुझे लग रहा है आयुष मात्रे को ही ओपनिंग करनी चाहिए संजू सैमसन के साथ। या तो फिर आपके पास एक ताबड़तोड़ ऑप्शन है, वो है जी उर्बिल पटेल का, जिसने दिखा दिया दमखम अपना कि मैं क्या कर सकता हूँ। फास्टेस्ट 50 में अपना नाम दर्ज करके आईपीएल में। सो उनको आप ओपनिंग करवा सकते हो, और कैप्टन भाई संजू सैमसन है, मुझे लग रहा है आप उनके साथ जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट सीजन चेन्नई क्या करने वाली है। उसके बाद बाकी रही जी अपनी 5 टीमें, उसकी 5 टीमों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हालांकि मैं नंबर्स लेके सारी टीम के ही बैठ रहा। अब बाकी बात करेंगे जी पंजाब की, हैदराबाद की, राजस्थान, जीटी एंड आरसीबी, जो टॉप 5 में फिनिश किया है जो टीमों ने, उनकी बात करेंगे। आज हमने ये वीडियो में बॉटम 5 टीमों की बात करी है, और बात करते करते ये चीज पक्की है कि हमने अच्छी खासी अमाउंट भी टीमों को दे दी है, और मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कोई वर्थी प्लेयर निकाला है टीम में से। अगर आपको बातें अच्छी लगी हो, लॉजिक अच्छा लगा हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी मिलते हैं भाई कल एक और नई वीडियो के साथ। बाकी धीरे धीरे जुड़े रहना भाई अपने चैनल के साथ, क्योंकि भाई क्रिकेट अभी चालू होने वाली है। इंडिया खेलने वाली है अभी अफगानिस्तान के साथ, फिर इंडिया ए का टूर शुरू हो जाएगा अपना। लड़कियों का भाई वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है, उनकी भी बातें पूरी करी जाएंगी ये चैनल के ऊपर। सो ओवरऑल क्रिकेट की बातें चलती रहेंगी पूरा साल। अगर आपको बातें क्रिकेट की सुनना अच्छी लगती हो तो भाई जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर देना जो क्रिकेट की बातें सुनना अच्छी लगती हैं। और लॉजिक अच्छा लगा तो भाई कमेंट करके बता देना। यही करना है बस भाई, या तो ऊपर या तो नीचे, फिर उस तरीके का। अगर मेरे को आप अपना फीडबैक दोगे तो भाई मेरे को पता चलेगा कि मुझे क्या चीजें और सुधार करना है मेरी वीडियो में। सो मुझे को काफी हेल्प होगी उस चीज की। आप प्लीज प्लीज बताया करो यार कमेंट में कि क्या चीज चेंज कर सकता हूँ मैं अपनी वीडियोस में। आपके लिए नई नई वीडियो लेके हाजिर होते रहेंगे, तब तक के लिए प्यार बनाए रखो, रब रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।